In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. I, Miss Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 to grade 5. In this video, I will solve the exercise of unit Good Study Habits. So let's start. Part A, Oral Communication, page 81. Learning the sounds, short vowel sounds. Read and say the given short vowel sounds. आज का हमारा टॉपिक है short vowel sounds. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि वोवल की लॉन्ग साउंड्स भी होती हैं, शॉर्ट भी साउंड्स होती हैं. आज हम शॉर्ट वोवल साउंड्स पढ़ेंगे. अ शॉर्ट वोवल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम. शॉर्ट वोवल साउंड कौन सी होती है? जो लेटर का नेम होता है उसकी तरह प्रोनाउंस नहीं होती. कैसे प्रोनाउंस होती है ये मैं आपको बताऊंगी. पहले हम 5 वोवल लेटर्स को देख लेते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 वोवल लेटर्स हैं. अब इनकी साउंड्स क्या है? ए, ई, आई, ई, ओ, यू, आ. कट साउंड, यू की कट साउंड है. दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ. ए, ई, आई, ई, ओ, यू, आ. Read and say the given short vowel sounds. A as in man, man. A as in can, can. बल्कि हम इसको ए नहीं, ए की भी साउंड ही पढ़ेंगे. A as in man, A as in can. Now letter E. E has a sound. A as in set, A as in let. देखिए सेट और लेट के मिडिल पोजीशन में है एस साउंड. एट, सेट, एट, लेट. नेक्स्ट साउंड इज ई. ई शॉर्ट साउंड ई. एज इन पिल, एज इन हिल. मिडिल में देखिए ये साउंड आ रही है क, इल, क, ई, ल, पिल. ह, ई, ल, हिल. नेक्स्ट इज ओ, ओ, as in caught, as in hot. Hot, hot. Caught, caught. Next is a sound. As in cub, as in hub. दोनों के मिडल में ये आ साउंड आ रही है. ख, अब, खब. ह, अब, हब. Make 2 words with each vowel and write them in your notebook. इन्हीं साउंड से दो मजीद आपने वोवल के वर्ड्स बनाने हैं, एग्जाम्पल्स बनानी है, जैसा कि मैंने बुक पे बनाए हुए हैं. देखें. ए एज इन बैट, ए एज इन रैट. उसी के आगे मैंने लिख दिया ए एज इन बैट, ए एज इन लेट. लेट पहले से मौजूद था, इसकी जगह हम चेंज कर देते हैं. सेट कर लें. सॉरी, सेट भी पहले से है. मेट कर लें, बेट कर लें. ई एज इन बिल, ई एज इन टिल. अ एज इन पॉट, अ एज इन स्पॉट. अ एज इन टब, अ एज इन रब. Now move on page 82. Learning to speak. Read and practice the given dialogue. Father, listen my son, where have you been for the last 2 hours? सुनो मेरे बेटे, तुम पिछले 2 घंटे से कहाँ थे? मोहसिन, बाबा, I have been playing in the playground with my friends. बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा था. Father, have you prepared for your test? क्या तुमने अपने टेस्ट की तैयारी कर ली? Mohsin, oh no, I just forgot I had a test tomorrow. What will I do now? There is no time left. ओ नहीं, मैं भूल गया, कल मेरा टेस्ट है. अब मैं क्या करूँगा? अब तो कोई वक्त नहीं, बाकी भी नहीं. Father, I have always asked you to do things on time. There is a time for play and a time for study. मैंने तुम्हें हमेशा कहा कि चीज़ों को वक्त पर करो. खेलने और पढ़ने का एक वक्त होता है. मोहसिन, आई एम सॉरी बाबा, मुझे बहुत अफसोस है. फादर,
बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा मोहतात रहना। मोहसिन, आई विल। मोहसिन, इंशाल्लाह मैं रहूंगा। Get students into pair and ask them to express and regrets on their mistakes. स्टूडेंट्स, ये जो आपने अभी डायलॉग पढ़ा उसमें देखा कि मोहसिन ने मिस्टेक की थी, बाबा ने उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज करवाई, तो उस पे मोहसिन जो है वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने फिर कहा कि आइंदा वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। अब क्या है कि आपको एक्टिविटी गिवन है कि तलबा को जोड़ों में तकसीम करें और इन्हें अपनी गलतियों पर मुआज़रत का इजहार करने का कहें। So this is your practical work you have to perform in front of class. Now move on part B, reading and critical thinking. Answer these questions. What did Miss Hina ask the students to make? Miss Hina ने तलबा से क्या बनाने का कहा था? Answer is she asked the students to prepare a poster of good study habits. मिस हिना ने तलबा से मुतालिया की अच्छी आदत का पोस्टर बनाने को कहा। राइट एनी टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। कहानी में बयान की गई 2 मुतालिया की अच्छी आदत लिखें। आंसर इज मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, सेट योर गोल फॉर स्टडी टाइम्स। कि मुतालिया के लिए टाइम टेबल बनाएं और मुतालिया के औकात के लिए मुकासिद सेट करें कि हमने कितना काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अरेंज्ड द पार्टी एंड व्हाई। किसने पार्टी मुनक्कद की और क्यों? माहीन अरेंज्ड अ पार्टी टू सेलिब्रेट हिज गुड रिजल्ट। माहीन ने अपने अच्छे नतीजे को मनाने के लिए, अपनी कामयाबी को मनाने के लिए पार्टी मुनक्कद की। नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर according to the first letter, according to the second letter. जी, दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उनको हरूफे तहज्जी की तरतीब से जायजा लें। हरूफे तहज्जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए बी सी, जिस सीक्वेंस से ए बी सी होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, इसका मतलब है आपने वर्ड के फर्स्ट लेटर को मद्देनजर रखना है। देखिए, गुड, हैबिट, प्ले। अब देखिए, गुड के बाद हैबिट है, जी के बाद एच आएगा, ठीक है ना। और हैबिट के बाद प्ले है, तो प्ले जी और एच के बाद ही कहीं लेटर्स के बाद आता है, तो ये फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर, अब हमने वर्ड के सेकंड लेटर को देखना है। कैट, सेंटर, चेंज, क्लास। देखिए, कैट में ए है तो पहले ए ही आएगा, ए के बाद ही ई आता है, तो सेंटर में ई आ रहा है सेकंड लेटर। फिर चेंज में देखें एच है, ए और ई के बाद ही एच आएगा। फिर क्लास में एल है सेकंड लेटर, तो ये जो है कुछ सीक्वेंस है। अब ये नहीं कि जरूरी है कि बाद बी ही आए, बी वाला अगर वर्ड नहीं है तो सी को देखें, सी वाला वर्ड नहीं है तो डी को देखें। इस तरह से आपने देखना है। Activity is arrange these words in alphabetical order according to the second letter and write them in your notebook. अब हमारे पास क्या है, इन अल्फाज को दूसरे हरूफ के मुताबिक हरूफ तहज्जी की तरतीब दें और अपने कॉपी में लिखें। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है लेकिन हमने सेकेंड लेटर को देखना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर में सबसे पहले देखिए हमारे पास वर्ड्स क्या है, बेक, बटर, बी, ब्रिंग, बाइट, ब्लू। सबसे पहले नंबर 1 मैंने ऊपर लिख दिया है, बेक आएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर। ठीक है, सेकेंड लेटर को हमने देखना है और फिर इसको तरतीब देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत। दूसरे नंबर पे देखें बी, मैंने नंबर 2 ऊपर लिख दिया है। तीसरे नंबर पे बाइट आएगा। नंबर 3 मैंने लिख दिया है। 4 नंबर पे है ब्लू और 5th नंबर पे है बटर। Now move on the next page, page 83. Read the given information to make notes. नोट्स बनाने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन ये दी गई है इसको पढ़ें। देखें, टाइटल, राइट द टाइटल ऑफ योर टॉपिक, फर्स्ट प्राइज। इसको देखने से पहले हम जरा रीड मी को पढ़ते हैं। नोट टेकिंग इज अ टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, इट इज वेरी यूजफुल। नोट टेकिंग क्या है,
एक टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को पहले इकट्ठा करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल है कुछ भी राइटिंग, किसी भी चीज को राइट करने के लिए, ठीक है, पैराग्राफ है या ऐसे है, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है, नोट टेकिंग। जैसे आपका माइंड मैप होता है ना, उस तरह नोट टेकिंग होते हैं। सबसे पहले देखें टाइटल क्या है, फर्स्ट प्राइज, पहले आप टाइटल लिखें, देन नोट न्यू वर्ड्स, फिर न्यू वर्ड्स जो उसमें है जैसे सक्सेस है, स्वेटिंग है, वाइफ है, ग्लैड है। नाउ मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स, his parents also helped him, he stood first in his exams, he wrote a letter to them। तो ये इसके important points हैं। Now read the lesson again and fill in the blanks with the correct options। Miss Hina asked students to make A card, B model, C poster, D booklet। Correct option is C poster। Next is a poster was displayed in the dash, A bedroom, B classroom, C drawing room, D staff room। Correct option is B classroom। Next is good study habits can help us to become dash, bad, B average, C poor, D better। Correct option is D better। We should make a dash for studying, A timetable, B chart, C card, D poster। Correct option is A timetable। Now analytical reading, make a list of 10 eating habits and write them down in your notebook। जी, खाने की 10 आदत की एक फहरिस्त बनाएं और इन्हें अपनी कॉपी पर लिखें। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ट्राई करेंगे आप इसको। अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको अलग से इस पे वीडियो बना दूंगी। Next is part C, language focus, vocabulary building। Read the given words with their meanings। Timetable, planner, मंसूबाबंदी करने वाला। Celebrate, मनाना। To do something special to show happening, खुशी का इजहार करने के लिए कुछ खास करना। Display, नुमाइश करना। Show, दिखाना। Invite, दावत देना। To request someone to attend an event, किसी से दावत में शमूलियत की दरख्वास्त करना। Now our topic is adjectives। Read the given adjectives। उससे पहले हम रीड मी बॉक्स को पढ़ते हैं। वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है? ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी मीनिंग में मजीद इजाफा करते हैं। Two adjectives may have a similar meaning but different strength। दो adjectives जो हैं वो क्या है? मे बी कि उनके मायनी एक हों लेकिन अहलियत के लिहाज से वो मुख्तलिफ होंगे। लेट्स सी, रीड द गिवन एडजेक्टिव्स। न्यू, फ्रेश, ओबीडियंट। मीनिंग्स भी हम साथ जरा देख लेते हैं। न्यू नया, फ्रेश ताज़ा, ओबीडियंट फरमाबरदार, ड्यूटीफुल वफादार, ग्रेट अजीम, अमेजिंग हैरान कुन, साइलेंट खामोश, क्वाइट चुप। लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। IMPROVE improve, DISPLAY display, POSTER poster, CELEBRATE celebrate, ARRANGE arrange। Now grammar portion, pronouns। Read the given sentences and notice the use of pronouns। Subject pronouns, object pronouns। सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको बता दूं, काम करने वाला सब्जेक्ट और जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या है? फाइल, और ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल। इसी तरह सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी फाइल इसमें ज़मीर, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि मफूल इसमें ज़मायर। देखते हैं हम, हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस में है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सारे क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ये वर्ड के सेंटेंस के शुरू में आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट फाइल होते हैं। जैसे कि कैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, आई लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
आई जो है क्या है, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, मैं, तो आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है। फाइल कौन है, लव करने वाला कौन है अल्लाह से, आई है यहाँ पे। वी स्टडी टुगेदर, वी इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, वी स्टडी करने वाला, टुगेदर स्टडी करने वाला कौन है यहाँ पे, वी। नेक्स्ट इज यू लाइक अली, हु लाइक अली, यू, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू। नेक्स्ट इज ही इज माई क्लासमेट, क्लासमेट कौन है, ही, सब्जेक्ट, ठीक है। जो सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। ये हमारी इंग्लिश स्ट्रक्चर में है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आएगा। She is my best friend, she is the subject pronoun. It is a colorful dress, it क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। They go to the park, they भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये सारे देखें सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई था तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, मी। सब्जेक्ट प्रोनाउन में वी था, हम, और ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, अस हो जाएगा। यू में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ही, हिम में चेंज हो जाएगा। शी, हर में, इट ही रहेगा। दे, देम। मी, अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला लव्स मी। अब यहाँ पे मी जो है एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मफूल है। प्यार किसे किया जा रहा है, मी, प्यार अल्लाह ताला किससे करता है, मी। अस, कम स्टडी विद अस, ये क्या है, अस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू, अली लाइक्स यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। हिम, आई प्ले विद हिम, आई यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्ले वर्ब है, विद हिम जो देखें, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज हर, आई लव हर, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लव वर्ब है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इट, महा लाइक्स इट, इट क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि इसके ऊपर मतलब मफूल है, ये जिससे रिलेटेड काम हो, जिस पर काम हो, जिस पर वर्क हो, ठीक है। देम, ही ऑल्सो गोज विद देम। नाउ मूव ऑन पेज 85, possessive pronouns. Read the following sentences with the highlighted possessive pronouns. Possessive pronouns क्या है, the words that show possession in sentences or phrases are called possessive pronouns. क्या है वो वर्ड्स जो possession शो करें, यानी कि मलकियत जाहिर करें, तो उनको possessive pronouns यानी मलकियती इसमें ज़माइर कहा जाता है, ठीक है। जो मलकियत शो करें, ये पहले भी आप इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। The bag is yours, तुम्हारा है, तुम्हारा, yours, ours, his, mine, theirs, hers, ये सारे क्या है, possessive pronouns हैं, मलकियती इसमें ज़माइर, इसको उर्दू में आप बोलेंगे जो किसी की मलकियत शो करें। द बैग इज योर्स, पर्स तुम्हारा है, ठीक है ना, तो तुम्हारा है, ये उसकी मलकियत शो कर रहा है कि तुम्हारा है। यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू। नेक्स्ट इज द साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, इट इज हिज, हिज उसकी है, किसकी है, आमिर की। अब हिज जो है आमिर की जगह यूज हुआ, ठीक है ना। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज हो। अब यहाँ पे हिज आमिर की जगह यूज हो रहा है, तो हिज प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। दीज शॉप्स आर अवर्स, वी वर्क हियर, अवर्स हमारी हैं, अवर क्या है, मलकियत शो कर रहा है कि शॉप्स हमारी हैं। दैट ओल्ड कार वॉज माइन, आई हैव टोल्ड इट, माइन, माइन की मलकियत शो कर रहे हैं कि मेरी है, ये पुरानी जो कार है ना, ये मेरी है, मेरी। दे आर इन दी एप्पल ऑर्चर्ड, दैट ऑर्चर्ड इज देयर्स, देयर्स उनका है। इज इट हिज बुक, नॉट हर्स, उसकी नहीं है, ठीक है, इसकी है, यानी इस लड़के की है, उस लड़की की नहीं। नाउ यूज द पोजेसिव प्रोनाउंस अबाउट इन योर ओन सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक। क्या है जो पोजेसिव प्रोनाउंस अभी आपने पढ़े, इनको इस्तेमाल करें जुमलों में और अपनी कॉपी पे लिखें। तो कौन से पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज, ठीक है। अब हम इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे। दिस बुक इज माइन,
That pencil is yours. This pony is hers. This bike is his. These frogs are theirs. Now read the given sentences and notice the use of can, cannot and may not. Okay, can and cannot are used to show some ability or inability in sentences. Sentences में अहलियत और ना अहलियत दिखाने के लिए कैन और कैनॉट का इस्तेमाल होता है. May और may not are used to ask or deny permission in sentences. अब may और may not कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जुमलों में इजाज़त लेने या इजाज़त से इनकार करने के लिए. ठीक है, इनकार करने के लिए या इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल होता है. दोबारा से दोनों को रिवाइज कर रही हूँ. कैन, कैनॉट जुमलों में अहलियत और ना अहलियत दिखाने के लिए, और मे नॉट जुमलों में इजाज़त लेने या इनकार करने के लिए. अब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी. और मे का मतलब भी है सकता. साद कैन वर्क इन अ बैंक बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल. देखिए, बैंक में तो काम कर सकता है लेकिन इस काबिल नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ाए. ना अहलियत शो हो रही है. ठीक है. ही कैन राइड अ बाइक बट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार. बाइक तो चला सकता है लेकिन कार जो है वो नहीं चला सकता, इस काबिल नहीं है. कैन नॉट नहीं सकता, नहीं चला सकता. मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. अब जहाँ पे मे जो है मैंने आपको बताया था इजाजत तलब करने के लिए या इनकार करने के लिए, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है कि पानी पीने के लिए जा सकता हूँ. नेक्स्ट इज मे आई यूज योर पेंसिल. अगेन इस सेंटेंस में इजाजत जो है वो तलब की जा रही है, और मे का यूज आप देख लें कि इजाजत के लिए है. यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ. तुम क्लासरूम को अब नहीं छोड़ सकते. यहाँ पे मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है, यानी कि इजाजत नहीं दी जा रही कि तुम कमरे जमात छोड़ो. मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग कैन, कैन नॉट एंड मे नॉट इन योर नोटबुक. अब इनके मजीद जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं. 2 सेंटेंसेस बनाने हैं कैन, कैन नॉट के, मे नॉट के. I can do it. Can you do it? I cannot do it. Can you not do it? May I come in? You may come in. He may not come today. You may not go there. Next is adverbs. क्या होते हैं? Let's see. Words which add some meaning to the verb, adjectives and adverbs are called adverbs. Adverbs क्या हैं? जो adjective के और verb के meaning में इजाफा करें. Read the following sentences and notice the use of adverbs. देखते हैं adverbs क्या हैं. My mother speaks politely. मेरी अम्मी बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में यानी कि बहुत ही शाइस्तगी से बोलती हैं. अब पोलाइटली इसमें क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या है? पोलाइटली. अब पोलाइटली क्या है? शाइस्तगी से. क्या शाइस्तगी से बोलती हैं? बोलना क्या है? यहाँ पे वर्ब है. तो देखा मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है? जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे. वर्ब और एडजेक्टिव्स के मीनिंग में इजाफा करे, और मोस्टली इसके एंड पे ly ही आता है. नेक्स्ट इज द बर्थडे पार्टी वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली. ब्यूटीफुली खूबसूरती से. क्या है? बर्थडे पार्टी को बहुत ही खूबसूरती से, सालगिरह की पार्टी है, जो भी पार्टी है उसको खूबसूरती से सजाया गया है. तो खूबसूरती से सजाया गया. किसको? खूबसूरती से. डेकोरेटेड सजाया गया. डेकोरेटेड क्या है? वर्ब है हमारा. तो वर्ब के बाद देखें डेकोरेटेड ब्यूटीफुल खूबसूरती से सजाया गया, तो वैसे वर्ब है सजाया गया, लेकिन इसके साथ मीनिंग में इजाफा कर दिया कि खूबसूरती से सजाया गया. नेक्स्ट इज शी रोट अ स्टोरी नीटली. शी रोट अ स्टोरी, उसने कहानी लिखी. ठीक है. नीटली बहुत ही सफाई से. अब नीटली क्या है? ये एडवर्ब है हमारा, और ये किसके मीनिंग में इजाफा कर? क्या सफाई से लिखी? कहानी. सफाई से कहानी लिखी. शी क्लीन्स द रूम हरिडली.
तेजी से उसने कमरा साफ किया, ठीक है। अब हरीडली उसने जल्दी से क्या किया, क्लीन्स द रूम, कमरा साफ किया। तो क्लीन्स क्या है, वर्ब, और हरीडली क्या है, एडवर्ब है। देखा, हरीडली यानी कि तेजी से, क्लीन्स वर्ब को यानी साफ किया, तेजी से साफ किया वर्ब को, ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रही है। दी ओल्ड मैन, वुमेन वॉक स्लोली, स्लोली भी यहाँ पे एडवर्ब है। नाउ मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडवर्ब्स given above and write them down in your notebook। अब हमने क्या है कि यूज करना है इन्हीं एडवर्ब्स को और इन पे सेंटेंसेस बनाने हैं। Always deal others politely। Number 2, she wrote his homework neatly। Number 3, the classroom was decorated beautifully। Number 4, he ran toward Neil hurriedly। Number 5, the old man was walking slowly। Now punctuation, rewrite and punctuate the given sentences using the full stop, question mark and exclamation mark in your notebook। The last time I went to Marie, D का T capital। It rained all day, I forgot my umbrella। It rained all day में डे के बाद फुल स्टॉप, आई का आई जो है वो कैपिटल होगा, आई फॉरगॉट अम्ब्रेला। सो आई गॉट शॉक्ड, हैव यू एवर डन दैट, इट वॉज रियली अ वेरी सिली थिंग टू डू, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ पार्ट डी, राइटिंग पार्ट, लर्निंग टू राइट। Write a short invitation to your friend for a birthday party। इनविटेशन के लिए, जैसे कि आपने पीछे इनविटेशन किया था, सबसे पहले जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम डियर जियान। नेक्स्ट लाइन पे नीचे देखिए, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ये बराबर होने चाहिए, डियर के नीचे से ही शुरू करना है। On May 15 you are invited to join my birthday party, full stop, hope you will join it in time। फिर इसके बाद आप लेफ्ट साइड पे ही बिल्कुल उसके बराबर नीचे वाली लाइन पे डेट, टाइम और लोकेशन लिखेंगे। डेट 10 में जो भी उस दिन की डेट होगी, फिर जिस जगह पे होटल में है या घर में है वो जगह आप मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट में आप जो इनवाइट करने वाला है वो अपना नाम लिखेगा। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन अबव। जो इन्विटेशन ऊपर है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका आंसर आप कैसे करेंगे। डियर शायान, सबसे पहले उसका नाम जिसने आपको इनवाइट किया था। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, आई विल श्योरली कम टू अटेंड इट। ठीक है, मैं यकीनन जरूर आऊंगा, इसको अटेंड करूंगा। फिर नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। Last is creative writing. Make a chart of your own and write some classroom rules on it। कि आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है, और कमरा जमात के असूल जो है उस पे लिखने हैं। Number 1, keep your classroom clean। Number 2, use dustbin for used papers and wrappers। Number 3, don't touch your shoe with walls। Number 4, don't write on furniture। Okay, these are classroom rules। Thanks for watching my video till the end। Like my video and subscribe my channel for watching more videos based on single national curriculum। Allah Hafiz।